कर रहे हैं आप मेरा पीछा? मुझे स्टॉक करने के अलावा कोई काम है आपके पास? क्या करूं, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। मेरे दिल दिमाग हर चीज पे सिर्फ तुम ही सवाल। बस तुम्हारी ही फिक्र है मुझे, तुम्हारी परेशानी मुझे 24 घंटे। क्यों कर रहे हैं मेरी फिक्र? तो क्या करूं, इसका ऑल्टरनेट भी बता दो। उसने मुझे बिल्कुल कंगाल कर दिया है। सब मुझे छोड़ गए, आप भी मुझे छोड़ जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। अरे मैं क्यों जाऊंगा? देखो मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। आयमा, 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 ये क्या किया? क्या देख के काम किया करो, हद करती हो। आओ तुम्हारी बैंडेज करता हूं मैं, आओ। थैंक यू। हेलो, हाँ सैम, मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। सैम की कॉल है, बात कर लो। हेलो, हेलो साइम, कैसे हो तुम? मैं बस जिंदा हूं। तुम नहीं जानते यहाँ क्या क्या हुआ है। हाँ, उन्होंने मेरे पे भी वही बहतान लगाया जो शादी वाले दिन आप ही पे लगाया था।
क्या कर रही हो? यार मैं सोच रही हूँ ग्रोसरी करनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि सईद आएंगे तो कर लेंगे, लेकिन लगता है आज ही जाना पड़ेगा। तो मैं ले आती हूँ, मुझे दे दो, ऑफिस से वापसी पे ले आऊंगी। प्लीज, ऑफिस की भाग दौड़ कम है जो तुमने एक और काम अपने जिम्मे ले लिए। अरे ग्रोसरी तो है, मेरे ऑफिस के रास्ते में बहुत सारे स्टोर्स आते हैं, किसी एक से ले आऊंगी। मेरी जान, ये दिन ना तुम्हारे आराम करने के। प्लीज अपनी जान हल्का मत करो, जितना कर रही हो ना बस बहुत है। अगर अभी मैं अकेले रहती, तुम्हारे साथ ना रहती, तो ये सारी चीजें खुद ही करती ना मैं। तुमने तो मुझे इतना सुकून दिया हुआ है, ना बिल की टेंशन, ना ग्रोसरी की टेंशन, ना रेंट की टेंशन। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं लंबा चौड़ा तगड़ा बिल बनाऊंगी, ठीक है? जरूर। वैसे फोन किया उन्हें? नहीं। कर लेती, खैर ही पता कर लेती। ठीक ही होगा, उसे क्या होना है। वैसे भी जो लोग दूसरों को आजमाइश में रखते हैं उनको कुछ नहीं होता, वो ठीक रहते हैं। अल्लाह ना करे यार, सुबह सुबह कुछ भी मुंह में आ रहा है बोल रही हो। हाँ, बस बेध्यानी में निकल गया मुंह से। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस हाल में? इतनी तकलीफें झेल ली है ना मैंने कि अब मेरा दिल पत्थर हो गया है। ना कोई इमोशंस है, ना ही कोई फीलिंग्स है। ऐसा लगता है मैं सुना हो गई हूँ। अब यकीन करो, अपनी तकलीफ भी महसूस नहीं होती, तो किसी और की तकलीफ का क्या एहसास होगा मुझे। वैसे मैं नहीं मानती कि इंसान को जिससे मोहब्बत हो उसे उसकी तकलीफ का एहसास ना हो। और जो मान तोड़ देते हैं उनके लिए मिस रोशनी, जी सर। मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा था। अभी कुछ दिन पहले मुझे अलवी साहब ने बताया था कि आप और वकार साहब, आप दोनों, आपने इंटरव्यू के टाइम पे तो मुझे नहीं बताया था कि आप वकार साहब की वाइफ हैं। सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर जॉब करने से पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स भी देनी होती हैं। है, मेरे आईडी कार्ड पे मेरे हस्बैंड का नाम मेंशन है, देख ही लिया होगा आपने। अनफॉर्चुनेटली मिस रोशनी, आपका आईडी कार्ड मैंने देखा नहीं है। अब खुदा जाने इस शहर में कितने वकार अहमद होंगे। बेतहाशा। ये तो हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि आप वकार साहब की वाइफ हैं। मुझे लगता है कि इसीलिए वकार साहब ने हमारी कोटेशन एक्सेप्ट कर ली होगी। वैसे मैंने एचआर को बता दिया है कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उसको वॉइड कर दें और आपकी जो जॉब है उसको स्टार्ट डेट से ही परमानेंट कर दें। थैंक यू सर, लेकिन ये मेहरबानी सिर्फ इसीलिए कि मैं वकार साहब की बीवी हूँ, या आप ये इंसेंटिव अपने तमाम एम्प्लॉयज को देते हैं? भाई जाहिर है ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए ये। ओके, तो क्या वकार साहब ने आपको कहा ये करने के लिए? नहीं, वकार साहब ने नहीं, ये मैंने खुद बॉस से बात की है। ओके। सर, रहने दें, मुझे इस मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये एहसान नहीं ले सकती। थैंक यू। आप क्या वकार साहब से अलग हो चुकी हैं? सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती कि मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उनके साथ रह रही हूँ नहीं रह रही हूँ। हाँ, अगर जॉब के हवाले से या मेरे काम के हवाले से कोई बात है तो मैं आपको जवाब दे हूँ ज़रूर। और अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में इतने क्यूरियस रहेंगे तो मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी।
इस तरह नहीं सर, शायद मैं फिर रिजाइन करना ही जरूरी समझूंगी। मिस रोशनी, मुझे लगता है आपको मेरी बात बुरी लगी है। मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था। मैं माजरत चाहता हूँ, प्लीज आप ये रिजाइन वाला फैसला वापस ले लीजिए। अगर आपके जाने के बाद वकार साहब को पता चल गया तो वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देंगे, और उनको मालूम हुआ तो वो तो मुझे नौकरी से फारिग कर देंगे। प्लीज मिस रोशनी, आई रिक्वेस्ट यू, आप रिजाइन ना करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ जी, मैं बस पहुंच रहा हूँ, अभी निकला हूँ ऑफिस से। हाँ जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी, आप मुझसे मुखातिब हैं? जी जी बिल्कुल, आप ही से वो खाते हो। मैं आपको पहचाना नहीं। कोई मसला नहीं, मैं भी आपको नहीं जानता। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी, क्या मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ? जी नहीं। देखिए, बहुत ज़रूरी कॉल करनी है। असल में मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ना वो डेड हो गई है। 2-3 मिनट की कॉल होगी और कुछ भी नहीं। आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखने में मुझे शरीफ इंसान लगे, और ये सिर्फ शरीफ इंसान ही जानता है कि किसी की मदद करना बड़े अजर का काम होता है। वैसे क्या मुश्किल है आपकी? मुश्किल? हाँ, मुश्किल ये है कि मैं ना अजनबी हूँ इस शहर में। हाँ जी, इस शहर में आया हूँ, बल्कि अभी इस शहर में आया हूँ, और जिनसे मिलने जाना है ना उनको कॉल करने से पहले मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। अब आपके फ़ोन से उनको कॉल करके कहूँगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो आके ले जाएंगे। ठीक है। मैं समझ गया आपकी परेशानी। ये लें, आप कॉल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बोल रहा हूँ। आपने शायद पहचाना नहीं मुझे। आप कौन बात कर रहे हैं? हैरत है, आवाज़ सुन के भी नहीं पहचाना। आप अपना नाम बताएं ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कौन बात कर रहे हैं। अरे नाम को छोड़ें, सबसे पहले तो शादी की मुबारकबाद कबूल कीजिए। कसम से बहुत खुशी हुई आपकी शादी का सुन के। कौन बात कर रहा है और आपको कैसे पता? मैं वो हूँ जो सब जानता है आपके बारे में। आपका कुछ भी ना मुझसे छुपा हुआ नहीं है। बस ये बताइए कि बीवी बच्चों को एतराज़ तो नहीं हुआ ना आपकी शादी का? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? एतराज़ तो हुआ होगा, मुश्किल तो हुई होगी। देखो, देख भी लूंगा और आकर आपकी बेगम के हाथ का खाना भी खाऊंगा। वहीं रहते हैं ना आप, डिफेंस वाले बंगले में? देखा हुआ, मिलता हूं आपसे आकर। जी आरिफ भाई, मैं आके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। सबसे पहले आपके पास आऊँगा, फिर किसी दूसरे काम जाऊँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ना हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसे किसी अरे गैरे को अपना फ़ोन ना दे दिया कीजिए, क्या पता किसको कॉल करे वो। मेरी जान, मैं खुद चाहता हूं कि मैं जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन तुम तो मेरी मजबूरी समझती हो ना। जी मुझे पता है। तो बस फिर एडजस्ट करना होगा। कब तक? शायद सारी जिंदगी, क्योंकि मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैंने दूसरी शादी करी है, और तुम नहीं जानती मेरी बीवी को।
अगर उसको थोड़ी सी भी भिनक पड़ गई तो बहुत मसला हो जाएगा मेरे लिए। दूसरी शादी कोई गुनाह तो नहीं है? हाँ, गुनाह नहीं है, लेकिन कोई भी औरत दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। ये कौन हो सकता है जो इस हद तक मुझे जानता है? और क्या मकसद था इस तरह से मुझे कॉल करने का? ब्लैकमेल कर रहा था क्या ये मुझे? कहीं ये बात मोमना और मेरी फैमिली तक ना पहुंच जाए। कैसे फेस करूंगा मैं इन सबको? हाँ हेलो। मैं आरिफ बात कर रहा हूँ। अभी 2 मिनट पहले आपकी कॉल आई। नहीं भाई, मैं किसी आरिफ को नहीं जानता और मैंने किसी को कॉल भी नहीं की। मुझे अभी इसी नंबर से कॉल आई थी। नहीं, वो कोई एक राहगीर था बेचारा, वो तो चला गया। लेकिन आप जानते हो उसे? क्या वो गाड़ी में था, पैदल था? मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है वो गाड़ी पर था। चलो, ये काम तो हो गया। और आरिफ भाई, तुमने नीलिमा को बेवकूफ़ बनाकर जो मेरा नुकसान किया है ना, उसे सूद के साथ पूरा करूंगा मैं, फिक्र ना करो। और अब चलते हैं दूसरे मिशन पर। जरा अपने दिल की रानी की खैर खबर तो लें, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में आज का, पता तो करें। अगर वो परेशान है तो मेरे अलावा कौन भला उसकी परेशानियां दूर करेगा? अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ मसले चल रहे हैं तो मेरे अलावा कौन है जो उसके मसले हल करेगा? आरिफ और रोशनी। ये प्याज क्या हिसाब है? बाजी 250 रुपये किलो है। अच्छा, बहुत महंगी दे रहे हो। बाजी है भी तो ये बेस्ट वाले है, देखें। चलो अच्छी निकाल दो 2 किलो। ठीक। और ये टमाटर क्या हिसाब है? बाजी 100 रुपये किलो है। चलो ये 2 किलो दे दो। रोशनी, अंदाजा तो मुझे उस दिन हो गया था, लेकिन आज तुम्हें देख के यकीन हो गया है। बताओ तो सही, ऐसा क्या हो गया कि आसमान पे उड़ते उड़ते एकदम जमीन पे आ गिरी हो? लगता है छोड़ दिया लाट साहब ने। ये रईस तो ऐसे ही होते हैं, बस दिल पशोरी के लिए लड़कियों के दिल से खेलते हैं और दिल भर जाए तो फेंक देते हैं। लेकिन फिक्र ना करो, मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए थूक थूक थीक थूक करता है, और मेरे होते हुए कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। आज मैं तेरी जान बख्श रहा हूं। आइंदा रोशनी के आसपास नजर आया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखना मेरी ये बात।
मैंने तुझसे कहा था मैं तेरी जान बख्श रहा हूं, तो मैं तेरी जान बख्श रहा हूं, वरना मेरा हाथ मेरी गन से दूर नहीं है। दोबारा ऐसी गलती की ना तूने तो जाएगा जान से। इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुझे। चलो रोशनी, घर चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। आप क्यों मेरा और अपना तमाशा बनाने का कोई मौका मिस नहीं करते? ये मौका भी मुझे तुम्हारी बदौलत मिल रहा है ना। छोड़ देना मेरा पीछा करना, तो मौका भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आज हुआ है इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? परेशानी हो रही है, और मैं अपने आप को खुद संभालना जानती हूँ। आप तो अब आए ना मेरी जिंदगी में, उससे पहले तो मैं तन्हाई थी ना। साकिब और रंजन से जितने भी लोग हैं ना, उनको औकात में रखना जानती हूँ मैं, अपना ख्याल रखना जानती हूँ। वकार, रोशनी, पहले की बात और थी, आज तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तना नहीं छोड़ सकता तुम्हें मैं। जाए यहां से प्लीज आप। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए था, तूक तीक तू करता है, और मेरे होते हुए कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता। आज मैं तेरी जान बख्श रहा हूं। आइंदा रोशनी के आसपास नजर आया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखना मेरी ये बात। कितना आजमाओगी तुम उन्हें? मैं किसी को नहीं आजमा रही। मैं तो कब के अपने रास्ते जुदा कर चुकी हूँ। रोशनी, आज भी तुम उनकी बीवी हो, ऐसे होते हैं रास्ते जुदा? ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। बड़ा आसान है रिश्ते खत्म करना। मेरे लिए अब कुछ मुश्किल नहीं। हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ। यही कसर रह गई थी ना कि गली के गुंडे मवालियों की तरह तुम जाके लोगों से लड़ाइयां करते फिरोगे, है उस फजूल आदमी के साथ मारपीट करोगे तुम। मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि मेरी गन मेरे हाथ में नहीं थी, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठता। ये इस मसले का हल कैसे हुआ? फहमीना, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है जो रोशनी को कबूल नहीं है।
मुझे लगता है जिद्दी होना ना एक कंटेजियस बीमारी है, क्योंकि तुम तो जिद्दी हो ही, रोशनी भी हो गई। शुरू हो गई तुम। गलती की मैंने तुम्हारे पास आकर। प्लीज फहमीना, तुम उससे बात करोगी कि नहीं? ऑब्वियसली करूंगी उससे बात। देखो, मेरा कंसर्न सिर्फ उसकी सेफ्टी है। उससे कहो प्लीज घर आके रहे, मुझसे ना बात करे, कोई ताल्लुक ना रखे, मेरी शक्ल भी ना देखे, बट रहे घर पे ही। उसका अकेला रहना सेफ नहीं है, साकिब फिर कोई हरकत कर सकता है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी अब बहुत फिक्र हो रही है सारे किस्से के बाद। अब हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं तो तुम्हारे सामने ठीक। तुम्हारी बीवी से झगड़ा खत्म हुआ या अभी तक चल रही है नाराजगी? मेरी बीवी से सुलह हो या नाराजगी, इससे तो मैं क्या वास्ता। You're right. मुझे तुम्हारी पर्सनल इश्यूज में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसी लड़कियों का इंटरेस्ट फकत बैंक अकाउंट होते हैं, जिनमें जमा पैसे से तुम सिर्फ अयाशी करती हो और कुछ नहीं। तो फिर तो हम दोनों एक जैसे हुए ना, है ना? क्योंकि तुम्हारा भी अपनी बीवी से शादी करने का मकसद और फिर शादी निभाने का रीजन एक ही है, उसकी दौलत। खुद को मुझसे कंपेयर मत करो, मैं तुम्हारी तरह बिकाऊ नहीं। हाँ, हूं मैं बिकाऊ, बट यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं। आलियान, क्यों भाई इतने गुस्से में क्यों? सब खैरियत? कुछ नहीं, आपके दोस्त मुझसे कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहे थे। Anyway, I'm going upstairs. Okay. अच्छा, तो ये आजकल तुम्हारे साथ है? क्यों? पहले तुम्हारे साथ थी क्या? बहुत लूटमार मचा रखी थी इसने। भाई होशियार रहना, बहुत मक्कार है, सिर्फ अच्छे वक्तों में साथ देती है। तो ये कौन सा बीवी है जो बुरे वक्त तक साथ दे? आई थिंक तुम इसको लेकर थोड़े ज्यादा सीरियस हो गए। कहीं शादी करने का इरादा तो नहीं कर लिया था इससे? नहीं, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं भाई। बेवकूफ बनते वक्त भी नहीं लगता। खैर, मुझे थोड़ी देर हो रही है, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। तो ये कौन सा बीवी है जो बुरे वक्त तक साथ दे?
भाई तुम्हें दवाई लेने भी आया था, तुम इस बीमारी को साथ उठा के ले आए हो। दवाई लेकर आया हूं मैं, बस ये बता दें आप पानी के साथ लेंगे या दूध के साथ? दूध के साथ गरम। 2 गिलास लेकर आना, एक ठंडा और एक गरम। साकिब की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही हैं? जाओ भाई ले आऊं? तो साकिब, जब तुम जानते हो कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो फिर बार बार उससे उलझते क्यों हो भाई? अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बीच बाजार में रोशनी के शौहर ने तुम्हें खूब धोया। तो तुम वहां इत्तेफाक से घूम रहे थे या तुम भी मेरी तरह उसके ताकुब में थे? अरे अब उसका ताकुब क्या करूंगा मैं, हैं? सब कुछ तो छीन लिया तुमने उससे, हैं? अब तो वो शौहर का घर छोड़कर अपनी किसी सहेली के घर में रह रही है। अच्छा, बड़ी इंफॉर्मेशन है तुम्हें। और क्या क्या जानते हो? अरे सब जानता हूं मैं, ये भी कि कौन सी नई चाल चल रहे हो तुम। मतलब क्या तुम्हारा? अरे बैठने तो दो, सब बता दूंगा तुम्हें। क्या सोच रहे हो तुम? सोच क्या है तुम्हारी? जो सोच है ना वो तुम्हारी पूरी नहीं होने दूंगा। चलो निकले यहां से, चलते बनाओ। अरे भाई, अपने जख्मों का इलाज करवाया कि नहीं? एक्सरे करवा लेना था, कहीं कोई हड्डी वड्डी ना टूटी हो। बकवास बंद करो और जाओ यहां से। और वैसे भी जिसके चक्कर में तुम मुंह उठा के आ जाते थे ना, अब वो इस घर में नहीं रहती। तुम दोनों बहन भाई ने जो मेरे साथ किया है ना। अरे यार छोड़ो यार, एक ही ढोल कब तक पीटते रहोगे तुम? जो हो गया सो हो गया। अब नीलमा जैना वो किसी और की बीवी है, अब बस भूल जाओ। मैं उसे भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता साकिब। और तुम दोनों मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिर्फ रोशनी का घर नहीं, लाखों खर्चे मैंने तुम दोनों बहन भाइयों पर, और अब मेरी ये हालत है कि रात सड़कों पर गुजरती है मेरी। अरे ना घर का हूं ना घाट का। अब तो धोबी भी मुझे अपना कुत्ता नहीं रख रहा, तो क्या मैं रख लूं? हाँ, अब मैं चाऊ चाऊ करूं या वो वो करूं, रहूंगा मैं इसी घर में। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उठो यहां से, निकलो, मतलब दोबारा पुलिस को बुला के ना अंदर करवा दूंगा। तो ठीक है, मैं भी नीलमा के शौहर को फोन करके सब कुछ बता देता हूँ कि उसका असल किरदार क्या है और तुम क्या हो।